तो सीरीज के स्टार्ट में मार्वल कैरेक्टर्स कुछ पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन चुरा कर भाग रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हल्की गलती की वजह से एक खास किस्म की डिवाइस यहाँ पर लोकी के हाथ लग जाती है, जिसकी मदद से लोकी अपने आप को टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है एक सेहरा में। इससे पहले कि लोकी कुछ कहता, यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से कुछ एजेंट्स निकलते हैं। ये लोकी को अरेस्ट करना चाहते थे क्योंकि उसने सीक्रेट टाइमलाइन को शेयर दिया था। लोकी अभी ये सारी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही एजेंट उसे टेलीपोर्ट करके टीवीए में ले जाते हैं, जहाँ जाते ही हमें टीवीए का यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का इंट्रोडक्शन मिलता है कि वो है क्या, किस लिए काम करती है और कब बनी। तो ये किस्सा है आज से हजारों साल पहले का, जब सभी यूनिवर्स के दरमियान में एक जंग छिड़ गई थी और इसी वजह से यूनिवर्स की सारी टाइमलाइंस आपस में टकरा गई, एक दूसरे के साथ मिल गई, ओवरलैप हो गई। ये पूरा जहान एक मल्टीवर्स बन गया, जिसके नतीजे में अब सिर्फ तबाही ही होनी थी। इस तबाही को रोकने के लिए उस वक्त सामने आए 3 टाइम गार्ड्स, जिन्होंने तबाही को रोकने के लिए सारे यूनिवर्स की टाइमलाइंस को जोड़कर एक सीक्रेट टाइमलाइन बना डाली, जिसके बाद से ये तीनों टाइम गार्ड्स लोगों का फ्यूचर डिजाइन करने लगे। आसान लफ्जों में लोगों की किस्मत लिखने लगे कि किस टाइम में क्या होगा। होना जो भी था सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर होना था। अब इस सीक्रेट टाइमलाइन में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसा कि किसी और टाइमलाइन का बन जाना। ऐसे में मल्टीवर्स के दोबारा बनने के यानी तबाही के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस वक्त पर टीवी के एजेंट्स अपना काम दिखाते हैं किसी भी और बनने वाली टाइमलाइन को खत्म करने का। नई बनने वाली टाइमलाइंस के खत्म होने से सीक्रेट टाइमलाइन दोबारा से बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर देती है। जो भी कोई इंसान कोई नई टाइमलाइन बनाने की कोशिश करता है, टीवी के एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें टीवी वाले बुलाते हैं वेरिएंट्स। जैसे अभी इन्होंने लोकी को पकड़ा था, लोकी को जज के सामने ले आते हैं। जज पूछते हैं, तुम्हारे ऊपर सीक्रेट टाइमलाइन को छेड़ने का इल्जाम है, क्या तुम इसे मानते हो? लोकी कहता है, नहीं, आप गलत इंसान को पकड़ लाए हैं। टाइम में छेड़छाड़ तो मार्वल्स कर रहे थे, उन्हीं की वजह से मुझे ये डिवाइस मिली और इसी डिवाइस की मदद से मैं टेलीपोर्ट हो पाया। यहाँ जज उसे बताती है कि मार्वल्स का टाइम ट्रेवल करना पहले ही फ्यूचर में लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारा वहाँ से भागना नहीं, क्योंकि मार्वल एवेंजर्स को एंशिएंट मोक ने बताया था कि अगर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को असली जगह पर रख दिया जाए तो कोई भी नई टाइमलाइन नहीं बनेगी और जो पहले सीक्रेट टाइमलाइंस के अलावा टाइमलाइन बनी भी है वो भी सब खत्म हो जाएंगी। मार्वल एवेंजर्स तो सिर्फ टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पर पहुंचाने के अपने मिशन पे थे, जिससे सभी नई बनी हुई टाइमलाइंस खत्म होकर तबाही मिट जाती। पर तुमने टाइम ट्रेवल करके एक और नई टाइमलाइन बना डाली, इसीलिए जज उसे रीसेट होने की सजा सुनाती है, जिसमें उसकी सारी याददाश्त मिटा दी जाएगी। लेकिन सजा के टाइम से पहले ही यहाँ पर टीवी का एक एजेंट मोहबिस आ जाता है, जो लोकी को अपनी जमानत पे यहाँ से ले गया था। वो लोकी को लेके जाता है टाइम टीवी के पास, जहाँ पे लोगों का पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है। वो लोकी को उसका फ्यूचर दिखा के कहता है कि तुम सबको इतना तंग क्यों करते हो। तब लोकी यहाँ मोबिस से कहता है, अरे तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। मोबिस जवाब देता है, मैं तुम्हारा पास्ट क्या तुम्हारा फ्यूचर तक जानता हूँ। वो लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है, जहाँ उसी की वजह से उसकी मॉम मर जाएंगी। ये देखकर वो खुद भी इमोशनल हो गया। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। उसे यही बड़े इन्फिनिटी स्टोन्स पे रखे हुए नजर आते हैं, जिन्हें यहाँ बस पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये देखकर वो समझ गया था कि ये जगह कितनी ताकतवर है, यहाँ से निकलना उसके बस की बात नहीं। उसके बाद वो मोबिस के पास वापस आ जाता है और फिर मोबिस से सवाल करता है, आखिर तुम क्या चाहते हो मेरे से, तुमने मुझे जज से क्यों बचाया। जवाब में मोबिस कहता है कि मुझे तुम्हारे ही वेरिएंट्स यानी दूसरे लोकी जो कि दूसरी टाइमलाइंस पे हैं और सीक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको पकड़ना है। लोकी तैयार हो जाता है और इसी दौरान इन्हें खबर मिलती है कि वेरिएंट लोकी ने इस मर्तबा टीवीए के एक एजेंट को ही गायब कर लिया है। लोकी को अब ये मामला काफी गंभीर लग रहा था, इसलिए वो कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम गार्ड से मिलना चाहिए। और लोकी की ये बात टीवीए के बाकी एजेंट्स को जो इस मिशन का पार्ट थे उन्हें शक में डाल देती है कि लोकी टाइम गार्ड से मिलने की बात क्यों कर रहा है। होना हो जरूर उसने टाइम गार्ड्स को मार कर टीवीए पर कब्जा करने की प्लानिंग की होगी। इसी शक के चलते सभी लोकी को इस मिशन से निकाल देते हैं। पर मोबिस को अभी भी लगता था कि उन्हें लोकी को एक मौका जरूर देकर देखना चाहिए। लोकी भी अपने ऊपर लगाए इल्जामात के बावजूद अपने वेरिएंट को ढूंढने की कोशिशों में लग जाता है और रिसर्च करते हुए उसे ये बात मालूम होती है कि वो वेरिएंट ऐसी जगहों पे जाकर छुप रहा है जो जगह डिफरेंट टाइमलाइंस में तबाह होने वाली हो, और अगर ऐसी जगह पर वो कोई भी काम करता है उसका फर्क सीक्रेट टाइमलाइन पे नहीं पड़ेगा,
क्योंकि वो जगह तो खुद ही तबाह होने वाली है। मोबिस को लोकी की बताई ये थ्योरी थोड़ी ठीक लग रही थी, इसलिए ये लोग उन जगहों को सर्च करना शुरू करते हैं जो आने वाले वक्त में तबाह होने वाली थी। और इन्हें 2050 के वक्त में एक रॉक स्कार्ट के नाम से जगह पता चलती है जो तबाह होने वाली थी। मोबिस लोकी और अपनी टीम को लेकर उस वेरिएंट को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर इन्हें मालूम होता है कि इस वेरिएंट ने इस जगह के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, यहाँ तक कि TVA के गायब हुए एजेंट को भी। लोकी जब अपने ही वेरिएंट के पास उससे बात करने के लिए चाहता है तो वो उसे देखकर हैरान रह चुका था, क्योंकि ये एक फीमेल लोकी थी। खैर वो यहाँ से बात करता है और अपने साथ मिलने की ऑफर देता है ताकि वो और फीमेल लोकी दोनों मिलकर TVA पर कब्जा कर सकें। लेकिन TVA के एजेंट्स पहले जो लोकी के ऊपर शक कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। उसका प्लान था TVA पर कब्जा करने का, लेकिन यहाँ पर फीमेल लोकी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे तो हर हाल में TVA को बर्बाद ही करना था। इसीलिए वो अब TVA के बहुत से टाइम सेट रोबोट्स को अलग अलग टाइम्स में भेज देती है, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइंस के अंदर और टाइमलाइन बनना शुरू हो गई थी, यानी बर्बादी आना शुरू हो चुकी थी। लोकी अपनी फीमेल वेरिएंट को रोकने के लिए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़, पर इतने में ही फीमेल वेरिएंट यहाँ से एक पोर्टल खोलते हुए गायब हो जाती है। पोर्टल अभी खुला था और मौका पाते ही लोकी भी उसी पोर्टल के अंदर अपनी फीमेल वेरिएंट के पीछे चला जाता है। ये दोनों इस पोर्टल के जरिए असल में TVA के अंदर ही आए थे। अजीब बात थी कि TVA के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि TVA के सभी एजेंट्स उन टाइमलाइंस को मिटाने के लिए चले गए थे जो अभी लोकी की फीमेल वेरिएंट ने सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर बनाई थी। लोकी टाइम गार्ड से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ के सभी गार्ड्स को हराते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतने में ही उनके सामने आ जाती है TVA की जज, जो अपने टेम्पलेट के जरिए इन्हें यहाँ से टेलीपोर्ट करके 2077 में भेज देती है, एक ऐसे मुल्क जो तबाह होने वाला था। टेम्पलेट डिवाइस जो TVA के एजेंट्स के पास होती थी लोगों को या अपने आप को टेलीपोर्ट करने के लिए, वही एक डिवाइस फीमेल लोकी के पास भी थी। इस डिवाइस का यूज करते हुए वो इस तबाह होने वाली जगह से कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन इन्हें मालूम होता है कि टेम्पलेट की बैटरी लो हो चुकी है और ऐसे ये लोग टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। इस मुश्किल वक्त में फीमेल लोकी की मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं और एक एनर्जी सोर्स ढूंढते हैं जिससे वो इस टेम्पलेट को चार्ज कर सकें। इन्हें यहाँ कोई एनर्जी सोर्स तो नहीं मिलता। खैर ये बात जरूर पता चल जाती है कि यहाँ के सभी लोगों को स्पेस रॉकेट में बिठाकर इस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। इन्हें यकीन था कि इन्हें उस रॉकेट में इतनी एनर्जी जरूर मिल जाएगी कि इनका टेम्पलेट चार्ज हो सके। उस स्पेस रॉकेट तक जाने के लिए ये लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं, जहाँ पर लोकी बहुत ही उठपटांग की हरकतें करता है। गुस्से में ट्रेन के लोग लोकी को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और ना चाहते हुए भी फीमेल लोकी को उसके पीछे जंप करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्पलेट अभी तक लोकी के पास ही था जो उसके गिरने की वजह से टूट चुका था, जो देखकर ये दोनों ही बुरी तरह उदास हो चुके थे। अब ये जगह तो तबाह होने वाली थी, टेम्पलेट नहीं था, फिर भी किसी न किसी तरीके से तो उन्हें इस जगह से निकलना ही, इसलिए ये लोग पैदल ही उस स्पेस रॉकेट तक सफर करने का फैसला करते हैं, जिसके जरिए लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे। रास्ते में फीमेल लोकी को बताती है कि TVA में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, उन्हें टाइम गार्ड्स ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद भी वेरिएंट्स ही थे। यानी इन लोगों ने भी किसी न किसी टाइम में सीक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद इनको रीसेट करके यानी इनकी याददाश्त मिटाकर इन्हें एजेंट बना दिया गया। बातें करते करते ये लोग स्पेस रॉकेट तक भी पहुंच चुके थे। इससे पहले कि ये लोग उसके अंदर बैठते, इस मून के साथ जो एस्ट्रॉइड टकराने वाला था वो एस्ट्रॉइड आकर गिर जाता है उसी स्पेस रॉकेट के ऊपर, जिसकी मदद से ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे और ऐसे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उदास सिल्वी को यहाँ अपने भयानक बचपन की यादें आने लगती हैं। जब वो बहुत छोटी थी तो एक दिन TVA के एजेंट्स उसके पास आकर उसे ले गए, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। इतनी सी बच्ची सीक्रेट टाइमलाइन के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों TVA वाले की बात समझे ही नहीं। इनसे अपने आप को बचाने के लिए फीमेल लोकी, जो कि उस टाइम बच्ची थी, उसने एक एजेंट का टेम्पलेट चुराया और वहाँ से भाग गई। वो दिन और आज का दिन TVA वाले उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो आज तक उनके हाथ नहीं आई। इसीलिए तो फीमेल लोकी TVA से इतनी नफरत करती थी, क्योंकि TVA ने उसके मॉम डैड के साथ उसका बचपन भी छीन लिया था। ये सभी बातें वो दूसरे लोकी को बता रही थी, क्योंकि अब जिस जगह वो थे वो जगह तबाह होने वाली थी और हो सकता था कि ये दोनों भी यहीं मर जाते। ये दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके करीब आने से दोनों टाइमलाइंस में थोड़ी छेड़छाड़ होती है और ऐसे TVA वालों को इनकी लोकेशन पता चल जाती है। वो लोग आकर इन दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। इन दोनों को ही TVA में लेकर आया जाता है, जहां मोबिस लोकी से गुस्सा था। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है
कि नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, और वैसे भी टीवीए को जो तुम समझ रहे हो टीवीए वो नहीं है। यहाँ के सभी एजेंट्स को टाइम कार्ड्स ने नहीं बनाया, बल्कि वो तो सबके सब वेरिएंट्स ही थे। लेकिन मोबिस उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था और उसे यहाँ सजा के तौर पे एक टाइम लूप में फंसा देता है। जबकि दूसरी तरफ फीमेल लोकी जिस एजेंट के पास थी, वो अपनी पावर से इस एजेंट की सारी मेमोरीज को वापस ले आती है। एजेंट बनने से पहले की मेमोरीज, जब वो एक वेरिएंट थी, उस टाइम पर वो दुनिया में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। लेकिन फिर टीवीए वालों ने उसे पकड़कर उसको रीसेट कर दिया, उसकी मेमोरीज ट्रेस कर दी और उसे यहाँ का एजेंट बना दिया। टीवीए की सच्चाई जानने के बाद ये एजेंट भी टीवीए से गुस्सा हो चुकी थी और फीमेल लोकी का साथ देने को तैयार भी हो चुकी थी। यहाँ मोबिस के दिमाग में भी लोकी की बातें घूम रही थी कि टीवीए की सच्चाई वो नहीं है जो मोबिस को दिखती है। इन्हीं बातों को अपने दिमाग में लिए वो टीवीए के जज के पास जाता है और उससे फीमेल लोकी और दूसरी एजेंट से मिलने को कहता है जिसे लोकी ने गायब कर लिया था। लेकिन जज दोनों से ही मिलने से मना कर देती है। उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए मोबिस को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो जज का टेम्पर चुरा कर यहाँ से चला जाता है। इस टेम्पलेट में वो उस एजेंट के बारे में सर्च करता है जिसे फीमेल लोकी चुरा के ले गई थी और यहाँ उसे सच्चाई पता चल जाती है कि पास्ट में वो एजेंट अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन टीवीए ने उसे पकड़कर उसे रीसेट किया और यहाँ का एजेंट बना दिया। ये सब जानने के बाद मोबिस को लोकी की बातों पे यकीन आ जाता है और वो लोकी को टाइम लूप से बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ जज को भी ये बात पता चल जाती है कि मोबिस को उसकी हकीकत पता चल चुकी है, इसलिए वो मोबिस को जाकर कत्ल कर देती है। जिसके बाद वो लोकी और फीमेल लोकी को लेकर आती है टाइम गार्ड्स के पास, जो इन दोनों को भी रीसेट करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन वक्त रहते ही यहाँ आ जाती है वो एजेंट जिसे अपनी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। वो लोकी और फीमेल लोकी को बचाने के लिए यहाँ एक टाइम गार्ड का सर काट देती है और इन्हें सबसे बड़ी सच्चाई मालूम होती है कि ये टाइम गार्ड्स तो सिर्फ एक मामूली से रोबोट्स थे और ये रोबोट्स एक के मरने के बाद सभी खुद ब खुद मर गए थे। और इस चीज से इन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि टीवीए को बनाने वाले ये टाइम गार्ड्स नहीं बल्कि कोई और है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि टीवीए की जज आकर पीछे से लोकी को मार देती है। फीमेल लोकी उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये जज उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसे टीवीए के बारे में फीमेल लोकी से बहुत कुछ जानना था, जो कि वो खुद भी नहीं जानती थी। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोकी मरने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां उसके बहुत से वेरिएंट है, यानी उसी जैसे और लोकी। फीमेल लोकी को मारने के लिए यहाँ जज से गुस्सा थी, जिस बात पर जज उसे बताती है कि लोकी अभी मरा नहीं है, वो सिर्फ वॉइड नाम की एक जगह पे चला गया है। सीक्रेट टाइमलाइन की एंड पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी हो जाए उसका असर सीक्रेट टाइमलाइन पे नहीं पड़ता। उस जगह से बाहर निकलना भी नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है जो उस जगह की हिफाजत करता है। जज को लगता था कि जरूर वॉइड के अंदर ही टीवीए का असली क्रिएटर छुपा होगा। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पे टीवीए के बाकी एजेंट्स आ जाते हैं जो सिल्वी को देखकर पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले ही सिल्वी जज के वेपन से अपने आप को भी खत्म कर लेती है और पहुंच जाती है वॉइड नामी उसी जगह पर। जिसके बाद जज खुद टीवीए की स्टार्टिंग फाइल्स को ढूंढने लग जाती है टीवीए की हकीकत जानने के लिए कि आखिर उसे बनाया किसने। जबकि दूसरी तरफ हमें वॉइड का सीन दिखाया जाता है। वॉइड के अंदर लोकी के सभी वेरिएंट एक साथ बैठे हुए थे। ये सब लोग अपनी अपनी कहानी असल लोकी को बता रहे थे। वो ये भी बताते हैं कि इन्होंने इस जगह से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ड्रैगन की वजह से ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाए। अब वॉइड नामी इस जगह को ही उन्होंने अपना घर मान लिया है, अपनी दुनिया मान ली है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि देखते ही देखते इस जगह पे लोकी की और भी बहुत से वेरिएंट आ जाते हैं जो यहाँ आते ही बिला वजह आपस में लड़ने लगे थे। मौके का फायदा उठाते हुए एक टेम्पलेट के जरिए लोकी वहाँ से बाहर निकल आता है और उसके पीछे उसके 3 वेरिएंट भी। अब फीमेल लोकी को भी हम वॉइड के अंदर देख रहे थे, इस लोकी के पीछे जिसके पीछे यहाँ का ड्रैगन पड़ चुका था, लेकिन सही टाइम पर वो भी आकर उसकी जान बचा लेता है। वो इस टाइम वॉइड में इसलिए था क्योंकि उसे भी टीवीए के एजेंट्स ने मार दिया था। जिसके बाद अब मोबिस और फीमेल लोकी आकर असल लोकी और उसके वेरिएंट से मिलते हैं। इन सब लोगों को किसी भी तरह वॉइड से बाहर निकलना था, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग ड्रैगन को हरा दें। और इस काम में लोकी का दूसरा वेरिएंट उनकी मदद करने का फैसला करता है। ये वेरिएंट यहाँ पर अपनी पावर से एक इमेज क्रिएट करता है, एक महल बना देता है जिसके अंदर अब वो ड्रैगन इनसे लड़ने के लिए आ गया था। फीमेल लोकी और लोकी दोनों हाथ मिलाकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और एक साथ टीम वर्क करने पे ये लोग फाइनली ड्रैगन को हराने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इस सारी लड़ाई के दौरान एक बुरा काम ये हुआ था कि लोकी के जिस वेरिएंट ने उनकी मदद की थी वो मारा जा चुका था। उस ड्रैगन के मरते ही यहाँ से एक ग्रीन कलर का पर्दा हटता है और दूसरी तरफ इन्हें एक महल दिखाई देता है।
ये दोनों लोग समझ आते हैं कि जरूर इसी महल के अंदर TVA का असली क्रिएटर होगा और ये जो ड्रैगन था वो वॉइड की नहीं बल्कि उसी महल की हिफाजत कर रहा था। ये लोग इस महल के अंदर चले जाते हैं जहाँ सबसे पहले इनसे मिलती है मिस मिनट। ये एक AI सिस्टम था जो TVA के क्रिएटर की बातें लोगों तक पहुंचाता था। मिस मिनट इन्हें बताती है कि TVA के क्रिएटर का नाम ही हू रिमेन्स है। वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, उसे जो भी ख्वाहिश करो वो तुम्हारी पूरी कर सकता है अभी बैठे बैठे ही। लेकिन इन दोनों को अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करनी थी, इन्हें सिर्फ ही हू रिमेन्स से मिलना था। फाइनली अब इनके सामने ही हू रिमेन्स आ जाता है। लोकी और सिल्वी ये देखकर हैरान थे कि ही हू रिमेन्स एक आम सा इंसान था, इसलिए ये दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन कोई भी हमला कारामद नहीं था क्योंकि हमला होने से पहले ही हू रिमेन्स वहाँ से दूर हो जाता था, ऐसे जैसे उसे सारे हमलों के बारे में पहले से ही मालूम हो। अभी हू रिमेन्स उन्हें कहता है ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, असल में मैं खुद फ्यूचर लिखता हूँ, मुझे पता था कि तुम कब कब मेरे पे हमला करोगे, इसीलिए मैं साइड पे हो गया। और एक और बात, तुम लोग मेरी ही वजह से यहाँ आए हो, अगर मैंने फ्यूचर में ना लिखा होता तो तुम कभी भी यहाँ ना आ पाते। अब लोकी उससे सवाल करता है कि अगर तुम्हें मालूम था कि हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ आएंगे तो फिर तुमने हमें यहाँ तक आने ही क्यों दिया। जिसके जवाब में ही हू रिमेन्स अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि 30th सेंचुरी में मैं एक साइंटिस्ट था और 30th सेंचुरी में ही मुझे इस बात का पता चला कि इस जहान में एक नहीं बल्कि बहुत से और यूनिवर्स हैं, जिस यूनिवर्स के अंदर हमारे ही और वेरिएंट्स रहते हैं। मजेदारी की बात ये थी कि उस टाइम तक सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि बाकी यूनिवर्स में रहने वाले ही हू रिमेन्स ने भी इन बातों का पता चला लिया था कि यहाँ पर और भी यूनिवर्स हैं, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आने तक के तरीके भी ढूंढ लिए थे। जिसके बाद मेरे सभी वेरिएंट्स जो कि अलग-अलग यूनिवर्स में रहते थे वो सब आपस में मिले और उन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर की। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे एक बुरे वेरिएंट ने दूसरे यूनिवर्स पर कब्जा करने के लिए जंग शुरू कर दी, जिस जंग के नतीजे में बहुत सी टाइमलाइंस मिल गई और यहाँ मल्टीवर्स बन गया। इस सारी लड़ाई में मैं जो यहाँ बैठा हूँ, मैंने एक ऐसी क्रिएचर, एक ऐसे ड्रैगन को ढूंढा जो सब कुछ खा सकता था और मैंने उसी ड्रैगन की मदद से बाकी सभी यूनिवर्सेस के अपने सभी वेरिएंट को मरवा दिया। जिसके बाद सिर्फ एक ही हू रिमेन्स यानी मैं बचा और एक ही टाइमलाइन बची और अपनी ही टाइमलाइन की हिफाजत करने के लिए मैंने TVA को बनाया। हू रिमेन्स कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर मुझे मार दोगे तो यहाँ दोबारा से मल्टीवर्स बन जाएगा, एक जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अब हू रिमेन्स लोकी के असल सवाल का जवाब देता है और कहता है कि मेरे बाकी वेरिएंट्स बहुत बुरे हैं, उन्हें मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी अब अपने इस काम से थक चुका हूँ। मैं काफी सालों से ये काम कर रहा हूँ, ये टाइमलाइन देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी जगह ले। मैंने बहुत ढूंढा कि कौन आखिर मेरी जगह लेने के काबिल है और फिर मुझे तुम दोनों मिले। वो लोकी से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी जगह इस TVA पे राज करो, या दूसरा रास्ता तुम्हारे पास यही है कि तुम मुझे मार दो और यहाँ दोबारा से मल्टीवर्स जंग शुरू कर दो। यहाँ पर फीमेल लोकी को तो उसकी सारी बातें झूठी लग रही थी, वो सिर्फ उसे मारना चाहती थी इस बदले में क्योंकि उसने उसका सारा बचपन तबाह कर दिया। इससे पहले कि वो उसे हमला करके मार देती, लोकी उसे रोक लेता है क्योंकि लोकी को उसकी बातों पे यकीन था। यहाँ फीमेल लोकी को लगता है कि लोकी उसकी मदद नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है TVA पे कब्जा करने का। इसलिए वो लोकी को अपने जाल में फंसाकर उसके टेम्पलेट के जरिए यहाँ पे एक पोर्टल खोलती है और उसे वापस TVA में फेंक देती है। आसान लफ्जों में उसने लोकी को धोखा दे दिया था क्योंकि वो ही हू रिमेन्स को मारना चाहती थी। बिना वक्त ज़ाया किए फीमेल लोकी अपना बदला ले लेती है। ही हू रिमेन्स के सीने में तलवार मारकर उसे जान से मार देती है, जिसके मरते ही उसकी सभी बातें सच होने लगी थी, यानी यहाँ पर मल्टीवर्स जंग शुरू होने लग गई थी। सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर बहुत सी और टाइमलाइंस आकर जुड़ने लगी थी जिसे अब TVA वाले भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लोकी जो अब TVA के अंदर आ गया था वो जल्दी से जाकर मोबिस से मिलता है। वो मोबिस को बताता है कि मैंने TVA के क्रिएटर ही हू रिमेन्स को पकड़ ही लिया था, लेकिन फिर अचानक मुझे TVA में भेज दिया गया। उसकी ये सारी बातें मोबिस को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मोबिस रीसेट हो चुका था, उसे लोकी बिल्कुल याद नहीं था। उसे यही बातें करते करते लोकी यहाँ पर ही हू रिमेन्स का स्टैचू देखता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि जिस टाइम पर उसे फीमेल लोकी ने यहाँ भेजा उसके फौरन बाद फीमेल लोकी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया और इसीलिए आज ही हू रिमेन्स का ये स्टैचू यहाँ पर है। ही हू रिमेन्स के मरते ही उसके बुरे वेरिएंट्स ने TVA पर, इस दुनिया पर, सीक्रेट टाइमलाइन पर कब्जा कर लिया होगा और अब दुनिया किस हाल में होगी ये बात कोई नहीं जानता। इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यही खत्म होती है।